और देखो बेबी और कमाल मियाँ अपने कमरे में हूँ तो उन्हें बिला। सेठ साहब ने चपरासी को हुक्म दिया और जब वो चला गया तो शरीफ की तरफ देखकर बोले, हाँ भाई, तो मैं कह रहा था कि तुमने इन लोगों को तनख्वाह वगैरह के बारे में तो बता दिया होगा। जी हाँ, सेक्रेटरी के लिए 2000 और ट्यूटर के लिए 1000 है, ने उन्हें बता दिया है। शरीफ ने जवाब दिया, तुमने गलत बताया है। तुमने, सेठ साहब ने फौरन कहा, जब तुमने उनका जिक्र किया था तो ये नहीं कहा था कि एक लड़का है और एक लड़की। में ज़ाती तौर पर लड़कियों को पसंद करता हूँ, मगर उसके बावजूद औरत के मुकाबले में मर्द का काम भी ज्यादा होता है और जिम्मेदारियां भी हैं। नदीम को 2000 और रुखसाना को 1000 रुपया दूंगा। नदीम ने मुन्ह चिढ़ाने वाले अंदाज में रुखसाना की तरफ देखा, मगर रुखसाना ने जल्दी से मुन्ह दूसरी तरफ फेर लिया। तो मैं कह रहा था कि कमाल जरा कुछ खलंडे मिजाज का लड़का है, सेठ साहब ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा। दफ्तर से फारिग होकर शाम के वक्त क्लब वगैरह भी जाता है, बहुत जल्द बेतकल्लुफ हो जाता है। इसकी बातों का बुरा मिन्नत मानना। आजकल लड़कियों ने जरा जरा सी बात पर मेरा मानने का फैशन इख्तियार कर लिया है। हालांकि फैशन कोई देरपा चीज नहीं है, मौसम के साथ बदलता रहता है, बल्कि कभी कभी तो मौसम के बदलने का भी इंतजार नहीं करता। वैसे दौलताबाद का मौसम बड़ा वाहियात हो गया है, ना गर्मियों का पता चलता है ना सर्दियों का, और बेहतर तो आजकल किसी भी चीज का नहीं चलता। सुबह से अपना चश्मा कहीं रख कर भूल गया हूं, इसी का पता नहीं चल रहा है। एक चश्मा तो अपने लगा भी रखा है, नदीम ने बताया। सेठ साहब ने जल्दी से अपनी नाक टटवली, ताजुब से चश्मा लगा हुआ है और फिर भी साफ नजर नहीं आता, कहीं मेरी निगाह कुछ और कमजोर तो नहीं हो गई। मेरा ख्याल है इसमें आपकी निगाह का कसूर नहीं, रुखसाना ने कहा। मैं जरा शीशे साफ नहीं हैं। विला हॉल विला को। सेठ साहब चश्मा उतार कर कमीज के दामन से इसके शीशे साफ करते हुए बोए, कमाल सच ही कहता है। सेक्रेटरी के बगैर आदमी को कुछ भी ठीक से नजर नहीं आता। तो मैं कह रहा था कि मगरासी वक्त कमरे में कमाल और नादरा दाखिल हुए और सेठ साहब को यह बताने का मौका नहीं मिल सका कि वो क्या कह रहे थे। नदीम ने देखा कि कमाल एक खासा खुश शक्ल और जामा जेब नौजवान है और जिस किस्म के तनविचत कपड़े इसने पहन रखे थे, इससे जाहिर होता था कि बहुत ज्यादा मॉडर्न भी है। नादिरा अपने भाई से भी 2-4 कदम आगे ही नजर आती है। कोई शक नहीं कि नस्ल के इस मुख्तसर के इसने इस वक्त पहना हुआ था, इसके हुसैन और सिडौल जिस्म को बेहद पुरकशिश और जाजिब नजर बना दिया था। तो मैं कह रहा था, नादिरा बेटी के, मैंने आज तुम्हारे लिए एक बेहतरीन ट्विटर का इंतजाम कर दिया है। सेठ साहब ने उन्हें आते देखकर कहा, उनसे मिलो, ये हैं नदीम साहब, तुम्हारे नए उस्ताद। अब इस साल तुम्हें 10वीं के इम्तिहान में 11वीं बार फेल नहीं होना चाहिए। ओ हाउ स्वीट। नादिरा ने बारीक सी आवाज निकाली और बड़ी बेतकल्लुफी से सोफे पर बिल्कुल नदीम के बराबर ही बैठ गई। रुखसाना ने बुरा सा मुंह बनाया। अब से मिलकर बहुत मसरत हुई, नदीम ने हाथ मिलाते हुए कहा। और भाई कमाल मियाँ, देख लो कि मैंने अपने और तुम्हारे लिए एक सेक्रेटरी भी आखिरकार रख ही ली है। हाउ द व्यूडव। कमाल ने आगे बढ़कर रुखसाना के हिचकिचाने के बावजूद इसका हाथ पकड़ ही नहीं लिया, बल्कि उसे खींचे के सोफे से खड़ा भी कर दिया। आइए, वो बोला, मैं आपको वो कमरा दिखा दूं जहां बैठकर आपको काम करना है। हाँ ले जाओ। सेठ साहब ने गर्दन हिलाई। तो मैं कह रहा था, नादिरा बेटी के, तुम भी नदीम को अपना स्टडी रूम दिखा लाओ, बल्कि मेरा ख्याल है कि आज ही से पढ़ाई भी शुरू कर दो। आखिर जब ट्यूटर रख लिया गया है तो वक्त क्यों ज़ाय किया जाए। वक्त बड़ी दौलत है और दौलत बड़ी मुश्किल से हाथ आती है, और ये तुम्हारे हाथ मुझे ही नंगे नजर आ रहे हैं। वाकई तुमने कोई कपड़ा नहीं पहन रखा है। नहीं डैडी, मैं नहाने जा रही थी कि चपरासी ने बताया अब बुला रहे हैं, तो यूं ही चली आए। वो सोफे से नदीम का हाथ पकड़कर खड़ी हो गई। आइए चली। रुखसाना कमाल के साथ और नदीम नादिरा के साथ कमरे से बाहर चले गए तो सेठ साहिब शरीफ की तरफ मुतवज्जे हुए। वहां शरीफ साहिब में कह रहा था कि
कि अब मुझे भी आपसे रुखसत की इजाज़त मांगना चाहिए। वहाँ स्टूडियो में मेरा इंतज़ार किया जा रहा होगा। ये नहीं, सेठ साहब ने सर हिलाया। मैं गालिबन कोई और ही बात कह रहा था। रुखसाना बड़े इन्हिमाक से कोई खत टाइप कर रही थी। कमाल ने आहिस्ता से कमरे का दरवाज़ा खोलकर झांका। रुखसाना को देखकर उसके होठों पर एक पर असरार मुस्कुराहट नमूदार हुई। वो दबे पांव अंदर आया और बहुत एहतियात से एक एक कदम उठाता हुआ रुखसाना की कुर्सी से पीछे आकर खड़ा हो गया। रुखसाना बदस्तूर सर झुकाए टाइप किए जा रही थी। कमाल ने एक लम्हा कुछ सोचा, फिर इसके दोनों हाथ आगे बढ़े और रुखसाना की आंखों को छुपा लिया। कौन? रुखसाना चौंक गई। कमाल ने एक कहकहा लगाकर हाथ हटा लिए। क्यों डर गई? वो हंसते हुए बोला। अब रुखसाना ने पलटकर कमाल को घूरा। ये क्या हरकत है मियाँ? हरकत ही में बरकत है, रुखसाना डेर कमाल ने जवाब दिया। ये कुछ मालूम है 5 बज चुके हैं। आज का कमीम खत्म है। मैं ऐसी ओछी बातें पसंद नहीं करती, रुखसाना तुर्शी से बोली। मगर मैं बहुत पसंद करता हूँ। तो फिर अब मुझे अपनी पसंद का पाबंद क्यों समझते हैं? रुखसाना ने जवाब दिया जरा हटकर खड़े हुए। मुझे ये ज़रूरी ख़त अभी ख़त्म करना है। ये रहा तुम्हारा ज़रूरी नुक्ता। कमाल ने टाइपराइटर से कागज़ खींच लिया। और तुम्हारी पहली बात का जवाब ये है कि मैं तुम्हें अपनी पसंद ही का नहीं अपना पाबंद भी समझता हूँ। तो कान खोलकर सुन लीजिए कि मैं यहाँ सिर्फ मुलाजमत करने आई हूँ। रुखसाना एकदम खड़ी हो गई। कमाल ने एक कहकहा बुलंद किया। दरवाजे के सामने से गुजरते हुए नदीम ने यह कहकहा सुना और उसके कदम रुक गए। दरवाज़ा खुला हुआ था, वो कमरे में आ गया। फिर क्या हुआ? मोहब्बत करना मुलाजमत की शराइत के खिलाफ तो नहीं है। कमाल ने रुखसाना का हाथ पकड़कर अपनी तरफ घसीट लिया। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ रुखसाना डार्लिंग, क्या मैं इतना बुरा हूँ कि तुम मेरी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं दे सकती? कमाल ने रुखसाना को अपनी तरफ खींची तो एक लम्हा के लिए रुखसाना का चेहरा दरवाजे की जानिब हो गया। उसने नदीम को खड़े देख लिया और मुज़ाहमत का इरादा तर्क करके कमाल की तरफ बढ़ती चली गई। कौन कहता है कि आप बड़े हैं? वो बड़े अंदाज से लचक कर बोली। सूरत शक्ल हजार में एक मॉडर्न तालीम याफ्ता दौलतमंद सोसाइटी में इज्जत और शराफत के सुतून। आखिर खुदा ने क्या शय आपको नहीं दी? मैं तो कहती हूँ कि आप इन बुज़म खुद यूसुफ सानी नौजवानों से लाख दर्जा बेहतर हैं, जिन्हें उनकी मर्दानगी नोकज़म किसी शरीफ लड़की से सीधे मुनबात नहीं करने देता। मेरा मकसद तो सिर्फ इतना है कि ड्यूटी के टाइम में ये सब बातें अच्छी नहीं लगती हैं। तो गोया तुम मेरी मोहब्बत कबूल करती हो? कमाल ने बेतहाशा खुश होते हुए पूछा। क्यों नहीं, आप किसी भी लड़की के आइडियल शौहर बन सकते हैं। और रुखसाना डार्लिंग, कमाल ने इसे आगोश में लेना चाहा। इतनी बेसब्री अच्छी नहीं होती कमाल साहिब, रुखसाना ने पीछे हटते हुए कहा। कम से कम अभी हमें एक दूसरे को कुछ और समझने का मौका मिलना चाहिए। फिर आप अपने बेबी से भी बात कर लें कि उन्हें मुझे अपनी बहू बनाने पर कोई एतराज़ तो नहीं है। बेबी को क्या एतराज़ हो सकता है? डार्लिंग, कमाल ने जवाब दिया। वो तो और खुश होंगे कि उन्हें बेटे के लिए बीवी तलाश करने की परेशानी से निजात मिली। मालूम है मैं अब तक कम से कम 1 दर्जन रिश्ते मुस्तरद कर चुका हूँ। अच्छा, मगर क्यों कोई लड़की पसंद ही नहीं आती थी? कमाल ने जवाब दिया। मोहब्बत तो दिल का सौदा है। तुम्हें देखते ही दिल ने बे-इख्तियार कह दिया कि हाँ ये है कोई चीज़। नदीम तेजी से घूमा और दरवाजे से निकल गया। रुखसाना ने दुज़दीदा नज़रों से उसे जाते देखा और उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। तो आप किसी चीज़ की तलाश में थे? वो शोखी से बोली। हाँ, ऐसी चीज़ जिसे मैं अपनी आंखों के रास्ता दिल में बिठा लूं। कमाल ने बड़े रोमांटिक लहजा में कहा। मगर मेरा कद 5 फुट 3 इंच है और वज़न 105 पौंड, रुखसाना ने इसी शोखी से कहा। और सीना 36 इंच, कमर 22। अपने कमाल बात काटते हुए बोला। मैं जानता हूँ डार्लिंग, मैंने निगाहों के गज से तुम्हारे तमाम नाप ले लिए हैं।